गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो वर्गमूल निकालने का दो तरीके थे। जैसे पहला हमारा था गुणनखंड विधि, दूसरा था भाग विधि। तो हम गुणनखंड विधि पढ़ चुके थे पिछले वाले वीडियो में, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वर्गमूल निकालने का जो भाग विधि है उसको सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे हम अगर हमारा कोई संख्या हो गया 144। अब 144 का जो वर्गमूल होता है आप सभी को हम गुणनखंड विधि से बताएंगे और भाग विधि से बताएंगे। जैसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है। गुणनखंड, अब हमें निकालना किसका है, वर्गमूल 144 का। तो गुणनखंड में क्या होता है, हम इस टाइप का फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे 144 हो गया। अब हमें 144 को मतलब गुण फैक्टर निकालना है, तो ध्यान देंगे हम। अब यहाँ पे सम संख्या, इसलिए सम संख्या से काटेंगे। तो पहला सम संख्या हमारा 2 होता है, तो अब 2 से काटना है। अब ये हमारा एक कम है, इसलिए दो संख्या लेंगे 14। तो 2 सत्ते 14, यहाँ 4 है तो 2 दूना 4। एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर यही दो संख्या जब एक संख्या के बाद लेते, जैसे सपोज अगर शुरू में ना दो संख्या होता, बाद में दो संख्या लेते, तो जीरो बढ़ा के लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 तिया 6, एक बचा 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा, 2 एकन्ने 2, 2 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3। देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो 144 का जो फैक्टर है, अभाज्य फैक्टर, उसका हम बनाते हैं जोड़ा। जोड़े बनाने का मतलब पेयर। जैसे इसका दो, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया। अब ये 3 3 है, इसलिए इसका एक 3 हो गया, इसका एक 2 हो गया, इसका एक 2 हो गया। तो अब क्या करते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यानी 144 का जो वर्गमूल है कितना आ गया, 2 दूनी 4 तिया 12। ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि। अब हम 144 का जो मतलब वर्गमूल है इसको हम भाग विधि से देखते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है, हम फॉर्मेट को इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसमें ऊपर ना लिखकर इसको हम नीचे लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि गुणन भाग विधि में क्या होता है, संख्याओं का हम पीछे से यानी इकाई संख्या से जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा का मतलब पेयर, और जो बनाते हैं शुरुआत की तरफ। जैसे इसका जोड़ा बन गया, अब इसका जोड़ा नहीं बना है एक का, तो हम एक जो संख्या है उसी संख्या को उठा लेंगे, यानी एक है। अब हम ऐसे संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे कि एक से ज्यादा ना हो। तो बताइए ऐसा कौन सा संख्या होता है। तो ऐसा संख्या सिर्फ एक होता है, एक का गुणा जब एक में करेंगे तो एक से ज्यादा नहीं होगा। तो जैसे क्या करेंगे, यहाँ एक लिखेंगे, नीचे एक। अब एक के गिनने एक, यहाँ एक हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, जो चिन्ह की इस तरफ है इसको हम, जिसमें पहाड़ा पड़े उसको हम जोड़ते हैं और इसको हम घटा लेंगे। तो एक एक क्या हो जाएगा, यहाँ 2, और एक से एक निकालेंगे, खत्म। अगला क्या उतरा, डबल 4, क्योंकि हमेशा जोड़ा ही उतरता है, पेयर। अब हमें ऐसा यहाँ पे किसी संख्या से गुणा करना उसी संख्या में कि 44 से ज्यादा ना हो, और जिसका हम यहाँ गुणा किए यहाँ एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, ये हमारा खत्म हो गया। यानी 144 का जो वर्गमूल है यहाँ भी आ गया 12। तो मित्रों इसी प्रकार हम भी और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 2500। इसका भी स्क्वायर रूट आप लोग गुणनखंड विधि से निकालिए, हम भाग विधि से सिर्फ बताएंगे कितना होता है। तो भाग विधि में ऐसे लिखेंगे 2500। इसमें क्या होता है, अब पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे आगे की तरफ। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब जोड़ा जो बन गया है एक कौन सा संख्या है, 25 यानी 25। अब ऐसे संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है कि 25 से ज्यादा ना हो। तो एक बात बताइएगा, एक एकन्ने एक, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, अच्छा हम 25 यानी 5 आ जा रहा है, यानी इसको हम 5 लिखेंगे। तो 5 हम 25, 25 को यहाँ लिख लेंगे। 5 5 हमारा ये 10 हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। क्या उतरा, डबल 0। तो क्या करेंगे, अब ये 0 लाना है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ 0, ये 0 0 खत्म हो गया। यानी 2500 का स्क्वायर रूट तुम्हारा आ गया 50। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर
और देखते हैं, अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, देखिए जैसे 169, यहाँ भी क्या करेंगे हम, जैसे कि बता ही रखे हैं कि पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे जोड़ा हो गया, यहाँ एक, अब यहाँ जिसका जोड़ा नहीं बना वो संख्या एक है। अब ऐसे संख्या का गुणा करो कि उसी संख्या में कि एक से ज्यादा ना हो, जैसे एक कितने, एक आ गया, एक एक दो, एक खत्म हो गया, 69। अब ऐसा संख्या से यहाँ पे उसी संख्या गुणा करो कि यहाँ पे 69 आ जाए, तो एक तीन ही संख्या होता है कि 3 त्रिका 9 आता है, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी 13, यानी हमारा 169 का वर्गमूल 13 आ गया। तो मित्रों ये तो आसान है, लेकिन हमको प्रॉब्लम जैसे उस संख्या का पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ना निकलता हो। जैसे इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जैसे अभी तक तो हम पढ़े हैं कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता है यानी वर्गमूल निकलता है उसी संख्या का हम वर्गमूल निकालना सीखे हैं। लेकिन अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे सपोज कीजिए ये 5 है संख्या, अब 5 का वर्गमूल अगर निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हम भागफल पढ़ रहे हैं, तो भागफल से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ पे एक ही संख्या है इसलिए इसका जोड़ा वड़ा तो बनेगा नहीं, तो 5 संख्या है। अब ऐसी संख्या का गुणा करो कि 5 से ज्यादा ना हो, यानी ऐसे संख्या का उसी संख्या में गुणा करो कि 5 से ज्यादा ना हो। तो जैसे एक इक्यानवे एक, यानी 5 से तो बहुत कम है, 2 दूना 4, 5 से कम है, 3 त्रिका 9। अब 3 का गुणा जब 3 में करते हैं तो 5 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे भाई कि 2 का गुणा 2 में करेंगे ताकि 5 से कम रहे। तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ये 2 2 4, 5 से 4 निकालेंगे 1, यहाँ पे 2 लिख देंगे भाई। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब आगे तो संख्या नहीं है, तो एक काम करिए, जैसे हम भाग में पढ़ते थे जब दशमलव लगाते थे तो एक ही जीरो लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद हम 2 जीरो उतारते हैं, यानी भाग में तो एक ही जीरो उतारते थे, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें जब दशमलव लगा देते हैं तो दशमलव के बाद डबल जीरो उतारते हैं। जैसे यहाँ दशमलव लगा देंगे तो दशमलव के बाद डबल जीरो। अब ऐसे संख्या से इसमें गुणा करना कि 100 से ज्यादा ना हो। तो एक बात बताइए, अगर हम जैसे 4 है, 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये 84 हो जा रहा है, 100 से कम है। चलिए 3 से भी देख लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी यहाँ से 3 का गुणा करवाएंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम करवाएंगे 2 का गुणा। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 10 से 4 निकालेंगे 6, 9 से 8 निकालेंगे 1, 2 2 4, ये 4। अब यहाँ फिर 16 है, फिर डबल जीरो उतार देंगे, यहाँ पे सॉरी 2 लिखेंगे, डबल जीरो लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो तो उतारते हैं भाग में, लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर रूट निकालते हैं डबल जीरो लगाते हैं, तो डबल जीरो हो गया। अब यहाँ पे ऐसे संख्या का गुणा करना है कि इससे ज्यादा ना हो। तो एक बात बताइए, जैसे 44 हमारा है, अब क्या लिखें कि 1600 से ज्यादा ना, तो चलो 4 एक बार ट्राई करते हैं। 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, हासिल 4 चौका 16 17, 1776 हो गया, वो ज्यादा हो गया, इसलिए क्या करेंगे 3 ही मरतबा जाएंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ये 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 0 से 9 नहीं निकलेंगे, 1 10, 10 से 9 1, 9 से 2 7, 5 से 3 2, खत्म, ये 3 3 6, यानी यहाँ 3 आ गया। तो कहने का मतलब ये तो कटेगा नहीं, ये संख्या कटेंगे नहीं, इसलिए 5 का वर्ग मूल अप्रोक्सीमेट यानी लगभग तुम्हारा आएगा 2.23। इसी प्रकार हम क्वेश्चन और सीखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। जैसे कोई बोल रहा है कि 15 का वर्गमूल निकालिए, तो चलिए देखते हैं 15 का वर्गमूल निकाल कर दिखाते हैं आप लोगों को। अब यहाँ 15 है, जोड़ा बन गया। देखिए अब ऐसे संख्या का उसी संख्या में गुणा कीजिए ताकि 15 से ज्यादा ना हो। तो सिर्फ हमारा एक संख्या, जैसे देखिए 1 इक्यानवे 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। अब 4 पे तो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 गुणे 3 करेंगे,
तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 3 6 हो गया। अब देखिए 5 से 9 तो घटेगा नहीं, एक उधार 15 से 9 निकालेंगे 6, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ 6 आ गया, अब यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें कि 6 से ज्यादा ना हो, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे तो 6 है, तो अगर 0 मरतबा जाएंगे तब भी तुम्हारा मतलब 0 हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए दशमलव लगाएंगे और डबल 0 उतार देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद डबल 0, आगे संख्या तो है नहीं कि उतने मरतबा जाएंगे, इसीलिए 9 से 6 आ गया। अब कुछ नहीं है तो दशमलव लगाओ, डबल 0 उतारो। अब यहाँ पे 6 आ गया, अब ऐसे संख्या का गुणा करो उसी संख्या में कि 600 से ज्यादा ना हो, जो 6 पहले से है। अब 3 6 18, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54। एक बार 9 मार तो हम देखते हैं, 9 9 81, 9 9 81 के 1 हासिल, 8 9 6 54, 54 8 54 8 62, यानी ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, 8 मरतबा देखते हैं। 8 9 64 के 4 हासिल 6 और 8 6 48, 48 8 6 14 54, यानी 8 8 में जाएगा, तो 8 9 64 का 4 हासिल 6, 8 6 48 48 8 6 14 54। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे भाई, तो 0 से 4 तो घटेगा नहीं, तो वही सेम प्रोसेस, 10 से 4 6, 9 से 4 5, ये खत्म हो गया, 8 8 16 और 6 1 7, फिर डबल 0 बढ़ा देंगे, इसको 8 लिख ही देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर वही चीज करेंगे, डबल 0 बढ़ा ही दिए। अब यहाँ 76 है, यहाँ पे ऐसे संख्या का गुणा करो कि 56 से ज्यादा ना हो, तो 7 8 56। अगर हम 8 मरतबा देखते हैं, 8 9 64 के 4 हासिल 6, 8 48 54 के 4 हासिल 5, 8 7 56 56 5 56 5 61 हो जा रहा है, यानी ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 में देखते हैं, 7 7 49 के 9 4 हासिल, 7 6 42 4, 7 49 के 9 4 हासिल, 7 6 42 4 46 के 6 हासिल 4, 7 7 49 49 9 4 13 53, यानी तुम्हारा 7 में चला जाएगा। तो 7 7 49 के 9 4 हासिल, 7 6 42 42 4 46 के 6 4 हासिल, 7 7 49 49 9 4 13 53। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ आएगा, 10 से 9 1, 9 से 6 निकालेंगे 3, 5 से 3 2, ये खत्म, यानी अप्रोक्सीमेट 15 का वर्गमूल हमारा आ गया 3.87। तो मित्रों हम जो वर्ग एंड वर्गमूल था उसको सीख लिए, वर्ग यानी भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से। अगर जो भाई ये मतलब गुणनखंड नहीं समझ रहा हो, मतलब निकालने का विधि वर्गमूल गुणनखंड विधि से, तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, और भाग विधि तो यहाँ पे बता ही दिए हैं। तो मित्रों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगले वाले वीडियो में हम सीखते हैं यूपी टेट, सी टेट एंड क्लास 8 के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफी पिछले साल से आ रहे हैं, उन्हीं को देखते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।